Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. आज मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल FB पर मैंने एक पोस्ट की थी, उसमें मैंने फ़ोटो लगाया था जिसमें मेरे बाल नहीं हैं। वो एक्चुअली 1 साल पहले की फ़ोटो है। यू कैन सी दिस फ़ोटो। तो इस पोस्ट पर ना लोगों के कमेंट्स बहुत फ़नी थे। मुझे फ़नी लगे, एक्चुअली वो सीरियस भी थे कुछ लोग। तो कमेंट कुछ ऐसे थे, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। कुछ लोगों ने बोला नमो बुद्धाय, तो उनको लगा कि मैंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया है। और कुछ का था ऐसा क्यों किया आपने, स्त्री की सुंदरता लंबे केश से ही होती है। तो पहली बात, मैंने कोई बौद्ध धर्म धारण नहीं किया है। दूसरी बात, मैंने ऐसा क्यों किया, स्त्री की सुंदरता लंबे केश से ही होती है। तो पर्सनली मेरा मानना ये है कि स्त्री या पुरुष कोई भी हो, उसकी सुंदरता हमारे विचारों से होती है, हमारे भावों से होती है। लुक का क्या है, बॉडी का क्या है, एक्चुअली सुंदरता भी हमारी एक मान्यता ही है। कहीं पर मैंने बहुत सारी लेडीज़ ऐसी देखी हैं जो बॉय कट रखती हैं या जिनके बाल नहीं हैं, वो बहुत 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 खूबसूरत लगती हैं। और कुछ के बाल लंबे भी होते हैं या छोटे भी होते हैं, नहीं भी होते। तो ये हमारी खुद का पर्सनल चॉइस है कि हम अपने बाल कैसे रखें। तो अपनी मान्यता दूसरे पे थोपना भी हिंसा ही है। तो ये कमेंट मुझे नहीं ठीक लगा कि स्त्री की सुंदरता लंबे केश से ही होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्त्री की अपनी चॉइस है कि वो बड़े रखे, छोटे रखे या ना भी रखे। लेकिन जब हम इन चीज़ों को धर्मों से या स्त्री से जोड़ देते हैं, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, धर्म से पहले, स्त्री होने से पहले हम एक इंसान हैं। धर्म बाद में आता है, पहले इंसान पैदा होता है। सुंदरता बाद में आती है, पहले व्यक्ति पूरा जन्म ले लेता है, उसके बाद हम उस पर थोपते हैं कि वो हिंदू है, कि वो बौद्ध है, या वो सुंदर है, या वो बदसूरत है। तो इंसान का इंसान होना काफ़ी है, और ये हर व्यक्ति की फ्रीडम है कि वो कैसे रहे, क्या पहने। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ। एक और कमेंट था, एक ने लिख रखा है कि टकली क्यों हो गई। मेरा फ्रेंड ही है, FB फ्रेंड है। तो किसी भी वुमेन को इस तरह से बोलना, ये अपने आप में भद्दा मजाक है। और आप बाल कटवाकर औरत की सुंदरता का अपमान किया है। मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे बड़े बाल हैं तो उसका मतलब ये है कि मैं स्त्री की सुंदरता का सम्मान कर रही हूँ। तो अगर मैंने छोटे किए हैं तो मैंने किसी का कोई अपमान नहीं किया है। ये मेरा बर्थ राइट है, ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने बाल कैसे रखूँ, मैं अपने कपड़े कैसे पहनूँ। औरत की सुंदरता के राज में लंबी जुल्फ़ों का योगदान है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। खैर, सबकी अपनी चॉइस है, ऐसे ही मेरी भी चॉइस है। और भी बहुत सारे कमेंट थे, कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे। नेगेटिव मतलब मुझे पसंद नहीं आए, और मैं मतलब शॉक्ड थी वो कमेंट पढ़ के कि हमारी सोच कैसी होती जा रही है, या हमारी सोच कैसी है, हम अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते। देखो, अगर हम अपने आप से खुश हैं, अपनी सोच से, तो फिर ठीक है, जैसे आप लोगों की सोच है वैसा रहो। पर अगर हमें लगता है कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमारा विस्तार नहीं हो रहा है, हमें कुछ और सीखने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपनी सोच को बदलना चाहिए।
अपने लिए, इस सोसाइटी के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए। अब जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताऊं तो मैं अपने आप से खुश नहीं थी, तो मैंने ओशो को पढ़ना, ओशो को सुनना शुरू किया, ओशो के मेडिटेशन स्टार्ट किए, ओशो का संन्यास लिया। मतलब मैं जैसी थी मैं उससे खुश नहीं थी, तो मुझे खुद को चेंज करना पड़ा। चेंज मतलब अपनी सोच को बदलना पड़ा। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और जैसे कि ओशो बोलते थे कि लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, तो मैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं अपनी हर चीज़ को सेलिब्रेट करती हूँ। पहले मैं बॉय कट रखती थी, उसको भी मैं सेलिब्रेट करती थी। फिर एक बार मेरा मन हुआ कि यार एक बार बाल बिल्कुल ही हटा देती हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया था। हटा के देखो आप अपने बाल, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जब हम अपने मुताबिक चलते हैं तो हमें समाज को तो फेस करना पड़ता है। तो इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत हमारे भीतर होनी चाहिए कि हम जैसे हैं खुद को स्वीकार कर सके। दूसरा, 4 लोग भले कोई भी कुछ भी कहे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे। तो जब मैंने अपने बाल काटे थे, खुद ही काटे थे, तो उस टाइम मुझे इतना हल्कापन महसूस हुआ। नहाती थी तो फटाक से पानी डाल के नहा लेती थी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बड़े बाल होते हैं तो हमें सोचना पड़ता है थोड़ा। और लंबे बालों को स्त्री से जोड़ देना, उसकी सुंदरता से जोड़ना या धर्मों से जोड़ देना महामूर्खता है मेरी नज़र में। मुझे ना लोगों की यही सोच बहुत गंदी लगती है, बहुत इरिटेट होती हूँ मैं जब वो कपड़ों को या हमारे लुक को किसी भी धर्म, जाति, संस्कार या स्त्री पुरुष लिंग से जोड़ देते हैं। देखो, जिस चीज़ में हमें कंफर्ट लगे हमें वो कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी है तो कम कपड़े पहनो, या जैसे भी आप लोगों का कंफर्ट जोन हो। ज़रूरी नहीं है कि आप स्त्री हो तो आपको हमेशा ढक के ही रहना चाहिए पूरा, या आपको बड़े बाल ही करने चाहिए, या आपको मेकअप ज़रूरी है। मेरे को बहुत साल हो गया, जब मैं मार्केट जाती हूँ ना तो मैं अपना मुंह भी नहीं धोती, मेकअप नहीं करती, बाल नहीं बनाती। ज़रूरी नहीं है। हाँ, बस आईने में इतना देख लेती हूँ कि सब कुछ साफ़ है, ठीक है, चल पड़ती हूँ। पहले मैं भी ऐसी थी कि कहीं जाना होता था तो पूरा मेकअप करके, पूरा कपड़े चेंज करके, बाल बना के, बहुत सारा बर्डन लेके तब जाती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम से, जब से ओशो का संन्यास लिया 6-7 साल से, तो मैं इतनी फ्री हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कहने दो भाई, उनकी ज़ुबान है। उनको अगर अपना समय और एनर्जी इतनी वेस्ट लगती है कि वो किसी के ऊपर भी उसको वेस्ट कर देते, तो करने दो, इसमें मेरा कोई हेडेक नहीं है। जिसको जो कहना है कहने दो। मैं सिर्फ खुद को देखती हूँ कि ऐसा, मतलब मैं भी कंफर्ट रहूँ, सामने वाले पे कोई हिंसा भी ना हो, मारपीट करना या गाली गलौज देना, बस उतने तक सीमित रहती हूँ। मुझे अपनी लिमिट पता है और लोगों के साथ मुझे कैसे रहना उसका भी मुझे खुद ही पता है। मैं अपने डिसीज़न खुद लेती हूँ, अपने रूल्स रेगुलेशन भी खुद ही बनाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि सामने वाले को भी कोई हानि ना पहुँचे। बट अगर वो मानसिक रूप से मुझे लेके परेशान होता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब जैसे मेरे बालों को लेके लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करूं? उनकी मान्यता है, अगर वो दुखी हैं तो अपनी मान्यताओं को बदलो। दूसरा ये कहना चाह रही थी मैं कि जब से मैंने ओशो का संन्यास लिया ना, तब से मैंने बदलाव मेरे अंदर ये आया है कि मैंने समाज का, सबका, या मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, सबकी बातें सुननी छोड़ दी है। जीवन मेरा है, उद्धार का जीवन नहीं है। जैसा मेरा मन करेगा वैसे मैं जीऊँगी। और मुझे लगता है कि हर वुमेन को स्टैंड लेना चाहिए। देखो, दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते। अगर आप ये सोचो कि मैं अपनी सोच को भी विस्तार दूँ, अपने अकॉर्डिंग भी मैं जीऊँ और लोग भी मुझे हमेशा अच्छा ही कहता रहे, मेरी रिस्पेक्ट करते रहे, तो ऐसा नहीं होता। समाज आपकी रिस्पेक्ट तभी करता है जब आप उसके रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। अगर आप अपने अनुसार चलते हो तो आपको गालियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी, आपका अनादर होगा ही होगा। और यही मेरा संन्यास है।
कि मैं बाज़ार में रह के, रिश्तों में रह के, समाज में रह के अपने आप को साध लूँ। यही मेरी साधना है कि मैं डगमगाऊँ ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं सन्यासी हूँ। पहले के सन्यासी क्या होते थे कि सन्यास लेके समाज को छोड़ के चले जाते थे कहीं दूर, बट ओशो का जो सन्यास था वो पहली बार उसने कुछ नया डायमेंशन हमारे सामने रखी, नया आयाम दिया सन्यास का कि तुम समाज के बीच में रह के अच्छे से रहो। तो यही हमारी तपस्या है, लोगों की बातों को सुनना, फिर साक्षी भाव से उनको देखना और उनके लिए दिल में करुणा रखना, नफ़रत या ईर्ष्या ना रखना। तो मैंने भी खुद को इस तरह से साधा है कि लोग मुझे गालियाँ देते हैं, बहुत कुछ गंदा बुरा बोलते हैं। जैसे मैं तंत्रा थेरेपिस्ट हूँ, तो सेक्स एजुकेशन या सेक्स के बारे में, कामा सूत्रा के बारे में भी बहुत कुछ बोलती रहती हूँ, तो बहुत सारी गालियाँ मुझे मिलती रहती हैं। तो मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जहाँ मेरे अंदर कमी होती है, मुझे लगता है कि ये गलत है, वहाँ मैं सुधार करती हूँ, बट लोगों का सुन के नहीं मैं चुप बैठ जाती। तो अभी तो मुझे यही शेयर करना था। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी अपने पे भरोसा करना है, अपने पे श्रद्धा करनी है या खुद को चेंज करना है, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है मेरा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। मेडिटेशन भी आप लोग सीख सकते हो, ऑनलाइन भी सीख सकते हो, ऑफलाइन भी। जब भी आप लोग चाहो अपनी 1 हफ़्ता पहले बुकिंग करा लो और अपने आप को चेंज कर लो। अगर आप अपने आप खुद को कमज़ोर मानते हो, देखो पहले खुद को ना, खुद की जो बीमारियां हैं ना, उनको स्वीकार करना पड़ता है। जब हमें पता है हम बीमार हैं तभी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। और इसका आपको कैसे पता चलेगा कि मैं बीमार हूँ या कमज़ोर हूँ? आप खुश नहीं हो लाइफ में, आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हो, कुछ बेचैनी है, कुछ जैसे और पाना है, अंदर बहुत सारी घुटन हो रही है, तो ये इंडिकेशन है, ये लक्षण है कि आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में है, अध्यात्म में है, मेडिटेशन में है। बहुत मज़ा आता है ओशो के मेडिटेशन करके। कुछ टाइम आप कर लो, आप पूरा रूट कोज आपका जड़ से आप चेंज हो जाते हो। डायनामिक मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपके भीतर जितना भी कचरा भरा पड़ा है, मतलब जितनी भी गंदगी है, जितना बोझ आप लेके चलते हो, जितने इमोशंस आपके अंदर ब्लॉक है, वो सब के सब खुल जाते हैं। सेकंड, जब आप नटराज मेडिटेशन करते हो तो जितनी भी आपकी लिमिटेशन है ना, सीमाएं, जो मतलब ऐसा कहा जाता है कि सीमाओं में जानवरों को बांधा जाता है। बंधन जानवरों के लिए होते हैं, इंसान स्वतंत्रता के लिए ही पैदा हुआ है, स्वतंत्र रहने को, मुक्त होने को। तो नटराज मेडिटेशन से आपकी सारी लिमिटेशन टूट जाती है, आप सीमाओं से मुक्त हो जाते हो। समाज द्वारा दी गई भी, हमारी खुद की अडॉप्ट की हुई भी। तो नटराज मेडिटेशन आपको इस तरह से हेल्प करता है। नादभ्र मेडिटेशन आप में पीस लेके आता है, पॉजिटिविटी लेके आता है, प्यार लेके आता है, श्रद्धा लेके आता है, समर्पण लेके आता है। कुंडलिनी मेडिटेशन आपको एक्टिव करता है, आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो उस पर, आपकी जो सेक्सुअलिटी है उस पर वर्क करता है। तो ऐसे बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं। अब 17 तारीख को 7 बजे शाम को व्हाट इज़ मेडिटेशन की मेरी एक क्लास भी है। अगर आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आपको बता दूंगी कि मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है, अध्यात्म क्या है, ध्यान क्या है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। फ़ीस सिर्फ 149 इतनी ही रखी है मैंने, 149 रुपये, ज़्यादा नहीं है। तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं 17 तारीख को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।